हिंदुस्तान की हुक्मरान पार्टी की कारकुन निपोर शर्मा ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, दीन इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। मैं इनसे 2-3 सवाल करता हूं। चलिए, मैं एक भारतीय के तौर पे इनसे पूछ रहा हूं। हिंदू मत या हिंदू धर्म या श्री सनातन धर्म जो हमने सुना है उसमें वर्णन, जिसके अंदर क्षत्रियों का एक धर्म होता है, और हम सब जानते हैं कि क्या वो ये रावण युद्ध हो या हमारा जो है वो महाभारत हो, वहाँ क्षत्रियों की एक भूमिका है। हर देवी देवता जो है उसी के साथ, और हिंदू धर्म के अंदर जो है वो शस्त्र पूजा भी है। फिर क्या बात हो गई कि 8 साल के अंदर सारे क्षत्रिय वर्ण को भूल भाल के हम एक ही बात कहते हैं, जहां बुध है वहां युद्ध नहीं। तो इसके मतलब ये मैंने नहीं कहा, कई हिंदुओं ने कहा कि कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं ये वो बात नहीं है जो आदि शंकराचार्य ने कही थी। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। भाई, आज आपको अभी तक बीजेपी कुछ नहीं बता पाई। आज आपको, आप बाबर के बारे में हमसे सवाल करते हैं, आप औरंगजेब के बारे में हमसे सवाल करते हैं। राजा तो राजा होता है। हाँ, मुझको बताइए, मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते श्री कृष्ण की बातों पर, उनकी चीज़ों पर उतनी ज़्यादा मोहब्बत करते जितनी आप करते हैं। लेकिन एक राजा जब अपने अहंकार में आ जाता है तो वो भूल जाता है, जब वो दुर्योधन बनता है, कि वो किसका अनादर कर रहा है। तो राजाओं से आप हमारी तुलना मत कीजिए। और अंतिम और आखिरी बात जो तस्लीम भाई कह रहे हैं, आज आपके पास पूरा इकबाल है, आप जो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आपने जिस तरीके से जिस तरीके से पूजा बंद हुई थी, शुरू क्यों नहीं कराई? ओके, नुपुर जवाब दे रही है। ओनली नुपुर शर्मा, नुपुर को स्क्रीन पर लाइए। नुपुर जवाब दे रही है मौलाना दहलवी का। बोलिए नुपुर, बोलिए। ये सही नहीं है, मूर्ति बन जाए, ये सही नहीं है। बोलिए बोलिए। ये कोई दहलवी है जो अपनी खुद के घर की औरतों को, जिनकी सोच, तो ये बहुत सम्मानित ढंग से, ये कोई दहलवी नहीं है। मैं भी बड़े प्यार से, आप औरत हैं और मुझको मालूम है कि आप संबित पादा साहब का जो फीमेल वर्जन है, इसलिए प्लीज ये बदतमीजी नहीं चलेगी। हाँ, तो अगर मेरे साथ ही बदतमीजी तो मेरे साथ भी नहीं चलेगी। ये क्या कर रही हैं आप? ये कौन दहलवी? आप नाम नहीं जानती? आपके स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आ रहा है। मैं आपके सम्मान के साथ, बिल्कुल सम्मान के साथ बात कीजिए। अपने घर का दहलवी तो मैं क्या करूँ? अरे आप बदतमीजी मत करो। मानक बिल्कुल एक सेकंड आप बैठिए ना, एक मिनट आप बैठिए, आप बैठिए एक सेकंड, आप बैठिए। पूरे इस चीज का जवाब दीजिए कि आपकी मस्जिदों के अंदर तो महिलाएं ढंग से नमाज भी नहीं अदा कर सकती। नुपुर, इतनी देर से मैं सुन रही हूँ और आप इनको चुप नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, रुकिए ना आप। 6 साल की बच्ची के साथ विवाह करके, 6 साल की बच्ची के साथ विवाह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स को ये सही बताते कि कुरान ने हमें बहुत पहले बता दिया है कि जो रसूल पाक की बारगाह में बकवास करेगा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गंदगी को निकालेगा, उसके लिए कुरान का फैसला है उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। वो अपनी असल का नहीं है, वो जाकर अपनी असल चेक करे, वो हरामजादा है। हरामजादों का क्या काम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में सोचें। तुम्हें सोचना है तो गाय के पेशाब में सोचें, तुम्हें सोचना है तो अपनी गंदगी में सोचो। तुम्हारा क्या काम है कि इस्लाम के अक़दार के बारे में तुम्हारी गंदी जुबान हरकत करे। हम मुसलमान सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान इस ताक में है कि तुझे कैफरे किरदार तक कब पहुंचाया जाए। ये बगैरत, ये मलऊना, ये लानती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हजरत सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके नाम और आपकी शादी के मामले में, उम्र के मामले में बकवास कर रही है। आज तो साइंस एक्सेप्ट करती है कि माहौल जैसा हो, हालात जैसे हों, ये कुदरती माहौल की बात हो रही है। अगर वो ठंडा है तो हद बलूगत ज़्यादा है, अगर वो माहौल गर्म है तो हद बलूगत खुराक अगर इस लिहाज की मिल जाए तो फिर हद बलूगत पहले आ जाती है। हिंदुस्तान के अंदर 13 से 14 साल की हद तक हद बलूगत है। अमेरिका के अंदर 12 से 13 साल की हद तक माहौल में मिल जाए, खुराक मिल जाए
तो इसके साथ साथ 10 साल की उम्र में भी कन्याएं 10 साल की उम्र में भी बालिग हो जाती। अरब ममालिक, दुनिया जानती है कि वो इलाका भी गर्म है, खुराकें भी गर्म हैं। वहाँ के लिए आपकी ये 13 और 14 साल की बुलूगत सोचना, ये सोचकर कहना कि 13-14 साल की उम्र में बालिग होता है, इसका मतलब कि आपको ये भी पता नहीं इंसानी बॉडी के बारे में ख्याल कर सके। गर्म इलाका है अरब, वहाँ के लिहाज से 9 साल की उम्र में हद बुलूगत पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हमारी वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन के साथ निकाह किया, निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। इसका मतलब यह है कि हद बुलूगत को पहुंच चुकी थी। आज भी साइंस इस बात का इकरार करती है कि हर एक नहीं, कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो हद बुलूगत में पहुंचने में उनके पास खालिक की तरफ से एक कैपेसिटी है, वो जल्दी पहुंच जाती है। तो ये हकीकत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा उन खास औरतों में से हैं जिनको खालिक कायनात ने ये इनाम भी अता फरमाया है। तुम हमारी बात करती हो, तुम कभी अपने हिंदू धर्म को पहचानती तो ये तेरी बकवास कभी ना निकलती। तुम जैसी बगैरत उस वक्त बोलती हैं, तुम जैसी गंदगी की पलंदा उस वक्त अपनी जुबानों को हरकत देता है जब ना उन्हें अपना पता होता है ना अपने धर्म का पता होता है। तुम अपने हिंदू धर्म को तो देखती, जिसके नाम से आज तक तुम राम राम कर रहे हो, कभी उसको तो पहचानती? जिस सीता के लिए तुम गवाही दे रहे हो, कभी उसको तो पहचानती? जब राम, आप अपनी शास्त्रों को तो देखें और आप अपनी रामायण को तो देखें, वहां पर सीता की उम्र 6 साल लिखी है। तुम हमारे ऊपर बोलने से पहले ये देखती कि तेरे मजहब की बुनियाद 6 साल पे खड़ी है, तेरे दीन की बुनियाद 6 साल पे खड़ी है। उस वक्त न सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि आप अपने महाराजों को सुने की उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। ये तो तुमने सिर्फ इस हद में सुना कि उसकी उम्र 6 साल है और आपके राम की उम्र 15 साल की है। ये तो 9 साल के फर्क को बोला है। अब ये सुनो कि आप में कुछ ऐसे भी बेगैरत हैं जो बगैर दलील के 25 साल की बात करते रहते हैं। लेकिन मेरे राम जी ने 15 वर्ष की अवस्था में श्री जानकी जी के साथ विवाह किया। उनकी आयु 6 वर्ष की थी। 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था। कहां लिखा है 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था? 6 वर्ष की आयु में हुआ था। ना इंसानी बॉडी के लिए तुम्हारी कुछ सर्च है, ना तुम्हें तुम्हारे मजहब के लिए कुछ सर्च है। बस एक है कि तुम अपनी जो गंदगी जो शुरू से लेकर बचपन से लेकर गाय का पेशाब, गाय का मूत पीती रही हो, जो गंदगी तुम खाती रही हो, जिस गलाजत से तुम्हारी परवरिश हुई है, तुमने वो गलाजत निकाली है। याद रखो, ये तुम्हारी गलाजत तुम्हारे ही गलीज ज़हनों के मुताबिक तुम्हें जवाब दे रही है कि तुम मुसलमानों की तरफ 6 साल की उंगली नहीं कर सकती, इसलिए कि तुम्हारी अपनी जो जिसके तुम पूजा कर रहे हो उनकी भी उम्र 6 साल की है।
और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अब हुक्म सुनाने लगा हूं, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, बेशक मेरा खालिक ऐलान फरमाता है, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए दुनिया में भी लानत है, उनके लिए आखिरत में भी लानत है। आज तू सोच, तेरे लिए यह भी लानत है, तूने 6 बरस की बात की, तूने 6 बरस की बात मेरे महबूब करीम और मोमिनीन की वालिदा के लिए की, तुझे ये खबर नहीं थी कि ये लानत तुझ पर ही बरस जाएगी। जिसे तुम सीता सीता के नाम से कहते हो वो भी 6 साल की थी, जिसे तुम राम राम कहते हो वो भी 6 साल की लड़की से शादी विवाह कर चुका है। हो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम रसूल पाक के बारे में सोचें, तुम्हारी क्या वक़्त है, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में ज़ौजे मोहतरमा को देख सको, आपके ज़ौजे मोहतरमा के बारे में सोच सको, तुम्हारी औकात ही क्या है। यह बात ज़हन में रखिएगा। ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह उसको दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करता है। रसूल पाक ने अपने उम्मतियों को आज नहीं, कई साल पहले, कई सदियां पहले बता दिया था, मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, तुझ जैसी बगैरत चाहे इंडिया में बकवास करे, तुझ जैसा बगैरत चाहे फ्रांस में बकवास करे, जहां पर भी बोलेगा, महबूब करीम ने अपने उम्मतियों को सिखा दिया है, मन सब्बा नबीयन फक्तलू हो, जो तुझ जैसा बगैरत बोलेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।